Hello students, so we had completed unit 1 and 2 of the chapter The Best Christmas Present. हमने 1 और 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट 3 देखेंगे चैप्टर का। सो यूनिट 2 में क्या हुआ था कि राइटर वो एनवेलप से लेटर निकाल कर पढ़ते हैं, देखते हैं कि जिम मैकफर्सन जो कि कनी नाम की एक ओल्ड मैन के हस्बैंड थे, वो एक सोल्जर थे ब्रिटिशर्स के, और वो और जर्मन सोल्जर्स कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, कैसे फुटबॉल खेलते हैं, वो सारी चीज़ें वो लिख कर क्रिसमस पर अपने लेटर को अपने वाइफ तक भेज रहे होते हैं। सो इस यूनिट में हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। सो राइटर बोल रहे हैं कि वो रात भर जागे रहे और लेटर को फिर से उन्होंने फोल्ड करके एनवेलप में डाल दिया पढ़ने के बाद। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपॉट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे। सो सुबह क्या किया उन्होंने, उनको पता था कि उनको क्या करना है। वो ब्रिडपॉट पहुंच गए जो कि थोड़ी ही दूर में था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कपर बीचेस वाज। उन्होंने एक लड़के को पूछा कि कपर बीचेस कहाँ है। House number 12 turned out to be nothing but a burnt out cell, the roof gaping, the windows boarded up. So, जो हाउस नंबर 12 जो एड्रेस लिखा था उस एनवेलप में, वो जल गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसके रूफ, उसके विंडोज़ सारे ख़राब हो गए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द व्हेयरअबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन। सो एक घर के बाद गए, उसको वहाँ पर नॉक किया उन्होंने और पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानता है क्या। वहाँ पर एक ओल्ड मैन ने बोला कि हाँ, वो एक लवली लेडी थी, लेकिन मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहती थी वो हमेशा। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट थी, लेकिन उनकी जो एज थी उसी एज में मडल हेडेड होना एक काम बात था, कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो 101 साल की थी, 101 years old. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। घर में जब आग लगी वो घर पर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी, लेकिन कैंडल्स की वजह से ही लगी होगी, क्योंकि मिसेस मैकफर्सन कैंडल्स की जगह इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स यूज़ करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो सोचती थी कि बहुत ज़्यादा खर्च है इलेक्ट्रिसिटी में। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। सो जो वो ओल्ड मैन थे उन्होंने बोला कि वो एक नर्सिंग होम में अभी है, जो कि बर्लिंगटन हाउस में है, डॉर्चेस्टर रोड में, जो कि टाउन के अदर साइड में है। अब देखेंगे यूनिट 4। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली एनफ। राइटर को बहुत ही आराम से मिल गया वो एड्रेस नर्सिंग होम का। देयर वर पेपर चेन्स ऑफ इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। सो वहाँ पर पेपर चेन्स थे। जो जिस रास्ते से जाकर उनको वो नर्सिंग होम में पहुँचना था, वहाँ पर पेपर के चेन्स लगे हुए थे, क्योंकि क्रिसमस था। तो वहाँ पर डेकोरेशंस हुई थी, क्रिसमस ट्री भी थी, उस पर एक एंजल थी। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हार ए क्रिसमस प्रेजेंट। सो उन्होंने बोला कि मैं मिसेस मैकफर्सन के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, मैं उनको विज़िट करना चाहती हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। उन्होंने देखा राइटर ने कि डाइनिंग रूम में हर कोई एक पेपर हैट पहनकर गा रहा था। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। जो नर्सिंग होम की जो मैट्रन थी वो भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसने देखा कि राइटर आए हैं। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई एक ड्रिंक होता है, कभी कभी उसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है। सी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर के
बीच में से उनको लेके गया वो मैट्रन। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो बाकी लोगों के साथ मिसेस मैकफर्सन नहीं है। सी टोल्ड मी सी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट। वो आज थोड़ी कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, जो कि वो हमेशा रहती हैं, और वो हमने सोचा कि वो उनको रेस्ट करना चाहिए। सो सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उन्हें विजिट नहीं करता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस टू सी यू, वो बहुत खुश हो जाएंगी तुमको देखने के बाद। सी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विथ wicker चेयर्स एंड potted प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। कंजर्वेटरी मतलब एक स्टोर रूम, और वहाँ पर wicker चेयर्स थे। wicker चेयर्स मतलब विलो प्लांट्स टाइप के होते हैं, जो क्रीपर प्लांट्स टाइप के जो झूलते रहते हैं, जो डेकोरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और पॉटेड प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर सारे थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। सो ओल्ड लेडी कहाँ पर थी? वो एक व्हील चेयर पर बैठी थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बॉन। वाइट कलर का हेयर था, जो कि एक बन बनाया गया था। देखो यहाँ पर पिक्चर में उनके सर पे एक बन बनाया गया है। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो, आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वह मुड़ी और राइटर को देखी। हैप्पी क्रिसमस कनी, आई वेंट टर्न। राइटर उनको कनी बोल के बुला रहे थे, ना कि मिसेस मैकफर्सन। सो आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मुझे ये मिला, मुझे लगता है कि ये आपकी है। एंड आई वॉज स्पीकिंग, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। तो टीन बॉक्स को ओपन करके उन्होंने उस लेटर को दिया मिसेस मैकफर्सन को, जिनका नाम की कनी था। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. So उसी समय ही उनके eyes lit up हो गए। lit up मतलब became bright with happiness and excitement. बहुत ही bright हो गए उनकी आँखें। और suffused मतलब spread all over her face. जो feeling, happiness का जो feeling था, वो सारे उनके face में दिखाई देने लगा उस letter को देखने के बाद। I explained about the text, about how I had found it, but I don't think she was listening. राइटर ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें वो लेटर कैसे मिला, कैसे वो डेस्क में से उनको मिला, लेकिन मिसेस मैकफर्सन कोई भी बात नहीं सुन रही थी। फॉर ए व्हाइल शी सेड नथिंग, कुछ टाइम तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। उनकी आंखें भर गई, वो रोने लगी राइटर के हाथ को पकड़ के। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। उन्होंने बोला कि तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस तक घर तक आ जाओगे, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम्हारा आना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ, बैठो। सो यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है? जो मर्डल हेडेड था, जो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड था मिसेस मैकफर्सन का, जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, वो राइटर को ही जिम मैकफर्सन समझने लगी थी। राइटर को ही वो समझ रही थी कि ये उसके हस्बैंड है, जो कि वो वार के बाद अभी क्रिसमस में पहुँचे हैं। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. मैं तुम्हारा लेटर हर दिन पढ़ता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए लेटर फिर से पढ़ो। It always made me feel you were with me. मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो। And now you are, and now you are back. You can read it to me yourself. अभी तुम खुद मुझे ये लेटर पढ़ के सुनाओगे। Would you do that for me, Jim dear? Jim, वो राइटर को ही जिम समझने लगी थी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई वुड लव दैट सो मच, एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, marzipan all around. I know how much you love marzipan.
सो राइटर हैं माइकल मोरपुर्गो। सो जो मिसेस मैकफर्सन थी, जो कनी थी, वो लेडी राइटर को ही जिम मैकफर्सन समझने लगी थी और उसने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है जिसमें मार्जिपन है हर तरफ। मार्जिपन एक पेस्ट टाइप का होता है जहाँ पर हम शुगर और आलमंड्स को यूज़ करते हैं। एक पेस्ट टाइप का होता है जो केक के ऊपर लगाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो सबसे ज़्यादा क्रिसमस प्रेजेंट क्या था सबसे अच्छा वाला मिसेस मैकफर्सन के लिए, कि वो सोच रही थी कि राइटर ही जिम मैकफर्सन है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट. We shall see, I think working with the text you will do on your own. I will make you understand some of the grammar portions. मैं चाहता हूँ कि कुछ ग्रामर पोर्शंस तुम लोग समझो। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। देखो पास्ट सेंटेंस में है सारे सेंटेंस। The man got the train, sat down, was empty, took, letter, police arrested, held him, freed, ये सारे पास्ट सेंटेंस में पास्ट टेंस में हैं। लेकिन ये दूसरा वाला सेंटेंस देखो, द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। हैड लिफ्टेड, यहाँ पर हैड यूज़ किया गया, हैड लिफ्टेड, हैड टेकन। सो हम हैड कहाँ पर यूज़ करते हैं? वी यूज़ verb forms लाइक हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट। अगर पास्ट में 2 एक्शंस हुए हों और जो एक्शन पहले हुआ हो, अर्लियर में हुआ हो, वहाँ पर हम हैड यूज़ करेंगे, हैड के साथ पास्ट टेंस। और जहाँ पर कोई अर्लियर एक्शन नहीं है वहाँ पर हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, जो कि ये पहले वाले पैराग्राफ में था। और दूसरा वाला है कि हम किसी चीज़ की विश कर रहे हैं, समथिंग वाज विश्ड फॉर, किसी चीज़ की विश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम आई हैड ऑलवेज वांटेड ऐसा होता है। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि डिफरेंस इन मीनिंग इन द सेंटेंसेस। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है, द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पर एक्शन अर्लियर नहीं हुआ है, पहले नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ है कि ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट हो चुका था, छूट चुका था जब ये आदमी वहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ पर अर्लियर एक्शन को समझा रहा है। यहाँ पर verbs के करेक्ट टेंस फॉर्म्स आपको यूज़ करने हैं। मैं आपको PDF तो सेंड कर ही दूँगी आंसर्स के। यहाँ पर पास्ट और अर्लियर पास्ट में कौन कौन से एक्शंस हुए हैं, इसको आपको इस बॉक्स में लिखना है, पास्ट और अर्लियर पास्ट। यहाँ पर डिक्शनरी वर्क दिया गया है, इन वर्ड्स को आपको स्टोरीज़ में से खुद ढूंढना है। फ्रेजल वर्ब्स, 2 वर्ड्स को लेके जो वर्ब्स बनते हैं। उसके बाद नाउन फ्रेज है, 2 वर्ड्स को लेके जो वर्ड्स बने होते हैं। टीन बॉक्स, टीन यहाँ पर क्या है? टीन एक एडजेक्टिव है। सो हम एक नाउन से नाउन के पहले बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। पहला है डेटर्मिनर, उसके बाद मॉडिफायर 1 है ओपिनियन और फीलिंग, मॉडिफायर 2 है साइज, शेप, एज, मॉडिफायर 3 है कलर, मॉडिफायर 4 है मटेरियल, एंड देन द हेड वर्ड दैट इज़ द नाउन। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आपको ऐसे ही यूज़ करना है। यहाँ पर एलिफेंट, फेस, बिल्डिंग और वाटर के लिए यहाँ पर इस एडजेक्टिव्स में से आपको चूज़ करके वर्ड्स बनाने हैं, फ्रेज बनाने हैं। Okay students, this is all about your question answer also. I will send you the PDF. Thank you for watching the video. Please understand the chapter. See the video again and again to understand it. Thank you. Bye.